हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे प्रतिलोम परासरण के बारे में कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है और आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आप भूल के दिखाएं। भूलना चाहेंगे फिर भी नहीं भूलेंगे। देखिए, ये हमारा एक हमने पात्र बनाया है। एक तरफ हमने शुद्ध जल लिया है। अब इसी डायग्राम से, इसी चित्र से हम सब कुछ यानी पूरा इसका हल समझ लेंगे। तो ये हमारा शुद्ध विलायक है और ये हमारा अशुद्ध विलायक है और बीच में एक झिल्ली लगी है जिसको हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। अर्धपारगम झिल्ली का अर्थ यह होता है कि कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं आने देती है। और ये अर्धपारगम झिल्ली सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। और ये हमारा अशुद्ध जल यानी इसमें मिलावट है, अशुद्ध जल है। तो अब प्रतिलोम परासरण में क्या होता है कि अब ये विलायक है, इसमें कुछ मिला हुआ है, अशुद्धियाँ मिली है, इसलिए ये विलयन है। तो यदि विलयन में यानी इसके दाब पर, अब इसमें एक दाब लगाया जाएगा, यहाँ से एक दाब लगाया जाएगा, पिस्टन वगैरह लगा हुआ है। और जब इस पर दाब लगेगा तो ये हमारी जो अर्धपारगम झिल्ली जो है, तो इसमें ये जो है, इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जो मिले हुए हैं यानी विलयन है, तो उसको इधर विलायक में, ये शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल है, इसमें नहीं आने देगी, बल्कि विलायक जो होगा उसी का प्रवाह इधर को होने लगेगा। इसी को हम प्रतिलोम का परासरण बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे यदि विलयन पर, अभी हमारा विलयन है, उसके परासरण के दाब, ये हमारा परासरण दाब है। अब परासरण दाब क्या होता है, जैसे कोई ये सांद्र विलयन है, इसमें मिला हुआ है कुछ, और सांद्र विलयन में यानी विलयन पर एक दाब लगाया जाता है, यानी बाहरी दाब लगाया जाता है, जिसके अणुओं का यानी विलायक के जो अणुवतीन विलायक जो होता है उसके अणुओं का प्रवाह होने लगता है, वो इधर विलायक आने लगता है। अब इधर विलायक भी है लेकिन इधर विलयन है, तो विलायक जो है वो अर्धपारगम झिल्ली उसको आने देगी, जो विलायक होगा, और जो अशुद्धियाँ होंगी उनको नहीं आने देगा। तो इसी से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब, यहाँ हमने पिस्टन लगा दिया, जब अधिक दाब लगा दिया तो अधिक दाब से अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से यानी विलयन से विलायक का, विलयन है तो विलयन से विलायक का प्रवाह होने लगता है। इसी क्रिया को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। अब प्रतिलोम और परासरण का इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जैसे समुद्र वगैरह होता है या कठोर जल होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनको यानी छानने के लिए वहाँ इस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग समुद्री जल या कठोर जल को शुद्ध करने में किया जाता है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए यानी इस संयंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको शुद्ध जल प्राप्त होता है। ये हमारा प्रतिलोम परासरण है। बच्चों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।